हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो होली आ रही है और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को होली की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। तो अगले 2-3 दिन मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, उसके ऊपर ध्यान देने की बजाय मेरी तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि आप अपनी फैमिली के साथ होली एंजॉय करिए, क्योंकि मार्केट जो है कहीं नहीं जा रहा। लेकिन ये जो मूवमेंट होता है, होली जो एक फेस्टिवल है, तो वो आपकी फैमिली उसको वेट कर रही होती है। तो फैमिली के साथ, बच्चों के साथ उसको एंजॉय कीजिए। और जहाँ तक मार्केट है, आप होली के बाद भी आएंगे तो आपको मार्केट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट नीचे या 100 पॉइंट ऊपर मिलेगा, है ना। तो एंजॉय कीजिए होली को। और अब बात करते हैं मार्केट की, निफ्टी की। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जिस तरीके से वॉर की अनसर्टेनिटी है, मार्केट जो है वो वीक है और निफ्टी कंपैरेटिवली वीकर देन बैंक निफ्टी है। तो अब लेवल्स क्या होंगे निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, और गोल्ड और सिल्वर में क्या स्ट्रैटेजी है, और कोई स्टॉक है जिसमें कि हम ट्रेड कर सकते हैं, तो ये पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो मैं कोई भी नया वीडियो बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता है और आप उन वीडियो से जो भी जानकारी है वो उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो निफ्टी के लेवल दिख रहे हैं, ये प्रीवियस जो लो बनाया था, जो कि 24,688 या 24,700 कह लीजिए। तो ये, या फिर आप 24,600 ही मान के चलिए, तो 24,600 जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनता है। तो आप देखिए कि निफ्टी का जो, अगर हम आज की बात करते हैं कि आज का लो क्या था, तो आज का लो निफ्टी में लगभग उसी लेवल पे है। तो आज का लो अगर हम बात करते हैं तो 24,603 है निफ्टी में। और यहीं पर अगर हम बात करें विक्स की, तो मैंने, क्योंकि देखिए विक्स अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे आएगा, ये मैंने काफ़ी बार अपने वीडियोस में बताया है। और आज जो है वो विक्स जो है ऑलमोस्ट 25% जो है चढ़ा है। और विक्स जो है आज क्लोजिंग दी है इसने 17 के आसपास। विक्स की क्लोजिंग है 1717.13, और ये चढ़ के ही बंद हुआ। तो विक्स भी, हम एक बार विक्स का भी चार्ट देखेंगे कि किस तरीके से विक्स जो है वो जा रहा है और विक्स के क्या लेवल बनेंगे, और विक्स के लेवल के हिसाब से मार्केट जो है वो कहाँ तक जा सकता है, या उसके बिना भी मार्केट के जो दूसरे लेवल्स हैं वो भी एक बार देख लेते हैं, सपोर्ट। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपने कोई भी ट्रेड लिया है तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस ट्रेड में रहें या उस ट्रेड में एग्जिट कर लें। तो देखिए, अगर तो आप बायर हैं और वो भी कॉल के, तो मेरा सजेशन तो ये है कि आप फिलहाल एग्जिट कीजिए। क्योंकि मार्केट, अगर आपने ऊपर की कॉल कोई ले रखी है 26,000 की, 25,400 500 की, तो वो बहुत ही दूर के लेवल है। और अभी वहाँ तक जाने के लिए ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है जो कि मार्केट को उस तरफ ले जाए। अब नीचे की तरफ कहाँ तक जा सकता है निफ्टी, तो नीचे देखिए अभी जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है, वो सबसे पहले तो देखिए 24,600 को निफ्टी ने रिस्पेक्ट की है। तो इस, और यहाँ से ऊपर ही गया है। तो अगर कोई बुरी न्यूज़ नहीं आती है तो हम मान के चलते हैं कि 24,600 से 25,400 के बीच में रेंज रहेगी निफ्टी की। और 25,400 को भी हम क्यों बोल रहे हैं, आप ये देखिए 25,400 जो है ये लेवल है, और यहाँ से काफ़ी बार रिवर्सल आया। तो मेरा मानना ये है कि ये ऊपर के लेवल है। और इसके बीच में जो है वो 25,000, 25,150, ये जो लेवल है ये आपको रेजिस्टेंस का काम करेंगे, है ना। तो आप कोई भी ट्रेड अभी बायर के फेवर में, कॉल बायर के फेवर में या पुट बायर के फेवर में नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने पुट ली थी, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो और आपने यहाँ पर 25,600 25,800 के आसपास कहीं पुट ली होगी, तो आपको बेनिफिट हो गया। लेकिन अगर आपने आज कोई पुट बाई किए इस
उम्मीद में कि मार्केट जो है यहाँ पे और नीचे जाएगा, तो देखिए पॉसिबिलिटी है कि नीचे जाए और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करे, है ना। तो इस वजह से ये इंडेक्स ट्रेड करने के लिए वो लोग जो कि एक्सपर्ट हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन रिटेल ट्रेडर के लिए भी इंडेक्स में ट्रेड करना मेरा सुझाव नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी आप ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको सिर्फ लेवल्स बता सकता हूँ। ट्रेड करना है नहीं करना है ये आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ही बता पाएगा। तो देखिए ये निफ्टी के लेवल है, नीचे की तरफ अभी और नीचे कहाँ तक जा सकता है, तो वो 24,360 है। 24,360 के बाद अगर किसी वजह से 24,360 भी निफ्टी ब्रेक कर देता है तो आप देखिए फिर ये 23,900 का जो है अगला लेवल आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बार रिवर्सल आया था, यहाँ तक आया था, इसके बाद रिवर्सल आया था। आप 23,900 और 24,000 का एक सपोर्ट मान के चल सकते हैं। तो 24,865 पे आज की क्लोजिंग है, 24,600 को रिस्पेक्ट किया है, 24,600 को अगर ब्रेक करता है तो फिर अगला सपोर्ट जो है वो 24,300 पे आएगा। 24,300 के बाद फिर 24,000 23,900 के करीब के लेवल्स हैं, ये निफ्टी के लेवल्स हैं। ऊपर की तरफ मैंने आपको बता ही दिया, 25,000, 25,150 और 25,600 ये लेवल्स हैं। लेकिन अगेन मेरा जो सजेशन है वो निफ्टी में ट्रेड करने का नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप ईटीएफ के माध्यम से निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 साल 10 साल में आपको 10-11% का रिटर्न आराम से मिल सकता है निफ्टी में। और इसके बाद हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी जो है वो उसने अपना 60,500 का जो लेवल है वो ब्रेक किया था। तो यहाँ पे 60,500 के लेवल पे था, और 60,500 के बाद फिर नीचे के जो सपोर्ट लेवल आते हैं वो 58,000 के करीब के आते हैं। तो हम इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है नीचे की तरफ, ये आपका ये लेवल है 58,600। लेकिन बैंक निफ्टी जहाँ पर खुला वहीं से जो है बढ़िया सा रिवर्सल आया, और ये पूरा का पूरा आप देखिए नीचे कोई भी विक्स नहीं है, तो यहाँ से ही बाइंग आ गई। तो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली स्ट्रांगर है, तो आप कोई भी अगर स्टॉक भी लेना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स हैं उनको आप देख सकते हैं, उनमें कौन से स्टॉक अच्छे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, दो नाम बताए थे, एक इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक। तो वो काफ़ी उनकी पिटाई हो चुकी है, नीचे के लेवल पे हैं। तो यहाँ से न्यूज़ अगर आती है, रिजल्ट अगर आते हैं, वो अच्छा काम करते हैं तो ऊपर जाने की उम्मीद है। और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी भी प्ले कर रहा है तो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर है। पीएसयू बैंक भी आप देखेंगे तो वो भी बेटर है। तो अब बैंक निफ्टी में नीचे का सपोर्ट जो है वो 58,500 का है, और 50 और ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस जहाँ से ये मार्केट नीचे आया था तो ये आपका 60,000 का लेवल है। तो ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का काम करेगा, और 60,000 को अगर बैंक निफ्टी क्रॉस कर लेता है तो फिर आपको दोबारा से 61,500 के लेवल बनेंगे। अभी बैंक निफ्टी जो है वो इसी रेंज में चल रहा है, तो इसीलिए बैंक निफ्टी में ज़्यादा कोई रेंज मैं आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा। तो ये आपकी बैंक निफ्टी की रेंज है, एक रेंज ये है और एक इसके ऊपर। तो लेकिन अगेन मेरा सजेशन तो ये है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें, या फिर इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ईटीएफ के माध्यम से करें। अब हम एक बार बैंक निफ्टी के स्टॉक देख लेते हैं, कौन से स्टॉक हैं जो कि आज कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म किए थे। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करते हैं तो वो अभी भी 942 पे ही ट्रेड कर रहा है, और बंधन बैंक की बात करते हैं तो 177 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देखिए स्टॉक, अगर सारे ही स्टॉक को अगर एक बार देखना चाहे, पीएसयू बैंक भी एक बार देख लेते हैं। तो पीएसयू बैंक में देखिए कर्नाटका बैंक जो है वो इतनी गिरावट में, कर्नाटका बैंक जो इतनी गिरावट में भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो कर्नाटका बैंक एक बार देखते हैं। तो कर्नाटका बैंक देखिए ये डेली चार्ट पे इसने अपना ऑल टाइम हाई जो है 220 का बनाया था, और अभी आज जो है इतनी गिरावट के बाद भी ये 203 पे ही हुआ है। तो ज़्यादा इसमें कोई भी गिरावट नहीं है। तो इस तरीके से आप कोई हेल्दी स्टॉक ढूंढ सकते हैं जिसमें कि अच्छा मूव आपको मिले।
तो इसी तरीके से दूसरे एक बार स्टॉक भी देखते हैं। तो दूसरे स्टॉक अगर देखिए तो देखिए ये वॉर के चलते हुए जो डिफेंस के शेयर है, जैसे हम बीएल की बात करते हैं, वो भारत हेवी, भारत इलेक्ट्रिकल, ये जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही चल रहा है। थोड़ा देखिए रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको रिसर्च करते हैं तो अच्छे स्टॉक मिलते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा रिसर्च में टाइम लगाना चाहिए। अगर आपकी कोई वॉच लिस्ट नहीं है, आप नए ट्रेडर हैं मार्केट में, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, अपनी एक वॉच लिस्ट बनाइए। उस वॉच लिस्ट में वो शेयर्स डालिए जिनके कि आप नाम सुनते हैं, जो कि कहीं ना कहीं से मार्केट में अप मूव में है या डाउन मूव में है, सो दैट आप उनके मूवमेंट को ट्रैक कर सकें, उनके ग्राफ को पढ़ सकें। अभी आप डिफेंस के स्टॉक अच्छे चल रहे हैं, आप देखिए फार्मा के स्टॉक जो हैं कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये कुछ सेक्टर हैं जिन पे कि आप दाव लगा सकते हैं। लेकिन अगेन मेरी देखिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है, मैं 10%, 15%, 20% मेरा एक टारगेट होता है। अगर मुझे 10 से 20% के करीब का मूव मिल जाता है तो मैं फिर उसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। क्योंकि देखिए प्रॉफिट अगर आपने बुक नहीं किया तो वो किस बात का प्रॉफिट। और मल्टी बैगर जो है वो अगर आपको मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। काफ़ी लोग होते हैं जो कि स्टॉक बाय करके भूल जाते हैं, देखिए वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन ट्रेडर जो होता है वो क्या होता है ना, कि आप रेगुलर देख रहे होते हैं तो 10-20% आपको दिखता है तो आप बुक कर लो। उसके बाद फिर अगर वो मूव कंटिन्यू रहता है तो आप उसमें दोबारा एंट्री ले सकते हो। लेकिन जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपका जो भी, आप जिस भी इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं, उस इंडिकेटर में आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। कि अगर मान लीजिए आप आर्ली कैंडल पे देख रहे हैं और आर्ली कैंडल पे वहाँ पर आपको डाउन टर्न दिख रहा है, तो वहाँ पर आप एग्जिट कर लीजिए। जब भी आपको दोबारा से वो अप ट्रेंड में आता है तो आप वहाँ पे एंट्री कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी होती है ताकि आप प्रॉफिट बनाते रहें। और अगर आप कहीं पे गलत फँस गए तो फिर तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो आइडिया जैसे शेयर में, या और भी काफ़ी शेयर्स हैं, येस बैंक जैसा शेयर है, उसमें वो फँसे हुए हैं। तो अब वो वेट कर रहे हैं कि वो जब भी प्रॉफिटेबल उनको होगा वो एग्ज़िट करेंगे। तो अगर आप उन शेयरों में टाइम से एग्ज़िट कर लेते हैं, स्पाइस जेट जो है, तो अगर आप टाइम से एग्ज़िट करें तो आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं जहाँ पे कि आप पैसा लगाकर बैठ गए हैं और कि वो कब आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड बनेगा और कब आप उसमें एग्जिट करेंगे। तो ये इसलिए आप जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हो, उस स्ट्रैटेजी में डिसिप्लिन लाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी होली टू you and your family.